प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस प्रकरण पर चर्चा करेंगे वह है क्वालिटीज ऑफ ए टीचर। एक अध्यापक की क्या विशेषता होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ टीचर्स। द क्वालिटी ऑफ नेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स। द क्वालिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स depends not exclusively but in critical measure upon the quality of their education. The quality of their education depends more than upon any other single factor upon the quality of their teacher. These words of the American Commission on Teacher Education cannot be overemphasized. किसी भी राष्ट्र के नागरिकों की जो विशेषताएं हैं वो उस राष्ट्र के विशेषताओं को इंगित करती हैं। इसी प्रकार से किसी नागरिक की विशेषता या निर्भर करती है उसके शिक्षा की विशेषता के ऊपर, और जो शिक्षा की गुणवत्ता है वह निर्भर करती है वहाँ के शिक्षकों की गुणवत्ता के ऊपर। इस प्रकार से जैसा शिक्षक होगा वैसी शिक्षा किसी भी देश के नागरिकों को देगा और उस देश के नागरिक अपने राष्ट्र का उसी प्रकार से प्रतिनिधित्व करेंगे। एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डॉक्यूमेंट चैलेंज ऑफ एजुकेशन पॉलिसी पर्सपेक्टिव 1985 हैज मेंशन्ड, टीचर परफॉर्मेंस इज द मोस्ट क्रूशियल इनपुट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, व्हाटएवर policies may be let down. In the ultimate analysis, these have to be interpreted and implemented by the teachers as much through their personal example as through teaching learning process. इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिक्षक वह केंद्र बिंदु है जो किसी भी राष्ट्र की शिक्षा की धुरी है और वहाँ के पूरी शिक्षा व्यवस्था उसके ऊपर निर्भर करती है। हम बात करते हैं कि एक अच्छे शिक्षक की विशेषता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले नॉलेज इज पावर। एक शिक्षक को अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए, उसे अपने विषय पे पकड़ होनी चाहिए, तभी वह आत्मविश्वास के साथ शिक्षण कर सकता है। बिना ज्ञान के कक्षा में इधर उधर की बातें करना और छात्रों को जो चाहिए शिक्षा से संबंधित, उस प्रकरण से संबंधित उसको न देने पर उनका ध्यान बढ़ता है और जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति असंभव है। इसलिए बिना विषय के ज्ञाता हुए, बिना विषय पे पकड़ हुए शिक्षण कार्य करना दुष्कर है और बेमानी है। फिर है कम्युनिकेशन। द सेकंड कोर क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट देयर नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज टू देयर स्टूडेंट्स। देयर इज अ सेइंग, गिव मी ए फिश एंड आई ईट फॉर ए डे, टीच मी टू फिश एंड आई ईट फॉर ए लाइफ टाइम। यह दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है संप्रेषण। एज ए टीचर जो नॉलेज हमको है, हाउ टू ट्रांसफ़र आवर नॉलेज बिटवीन स्टूडेंट्स, कैसे हम अपने ज्ञान को डिलीवर करेंगे छात्रों तक, यह बहुत महत्व रखता है। अगर हमको जानकारी है और हम उसको संप्रेषित नहीं कर पा रहे हैं, छात्रों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं जिससे वो सरलता से उसको ग्रहण कर लें, इसलिए हमें उनके अधिगम स्तर को देखते हुए अपने नॉलेज को उन तक ट्रांसफ़र करना है जिससे वो पूरे जीवन उसका उपयोग कर सकें और उसको ग्रहण कर सकें। तीसरी चीज़ है वो महत्वपूर्ण है क्रिएट इंटरेस्ट। A good teacher builds knowledge of the subject
with a clarity and understanding. Best teachers make the class interesting and relevant to the students. Good teachers work hard to make their material relevant. Interest is the mother of the attention. एक अच्छे शिक्षक की यह विशेषता है कि वो कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय ऐसा वातावरण पैदा करे कि जिससे छात्रों में रुचि जागृत हो अध्ययन के प्रति, उस प्रकरण को सीखने के प्रति। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बिना रुचि के कोई चीज़ ग्रहण नहीं की जा सकती। ये ठीक वैसे है जैसे घोड़े को खींच करके हम तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते जब तक उसकी इंटरनल डिजायर नहीं होगी। इसलिए एज ए टीचर हमें स्टूडेंट के भीतर डिजायर डेवलप करना है, उनमें इच्छा पैदा करनी है, जिज्ञासा जागृत करनी है, कि वो प्यास जगानी है कि पढ़ने के प्रति, कि वो पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ों में रुचि लें। इसलिए यह अध्यापक की विशेषता है कि क्रिएट इंटरेस्ट फॉर द सब्जेक्ट, फॉर द टॉपिक। जो नेक्स्ट पॉइंट है respect. Good teachers have a deep-seated concern and respect for the students in the classroom. Treat everyone with the equal respect. Avoid partiality and favoritism. एक अच्छे शिक्षक की यह विशेषता है कि क्लास में उसका बिहेवियर जो है डेमोक्रेटिक हो, लोकतांत्रिक व्यवहार हो, किसी के साथ भेदभाव न करें, सबके साथ समान व्यवहार है। ऐसा ना हो कि कुछ पढ़ने में अच्छे बच्चे हों तो हम सिर्फ उन्हीं पे ध्यान दें, बाकी बच्चों को छोड़ दें, या अग्रिम पंक्ति के छात्रों पे ही ध्यान दें, पीछे के बच्चों से प्रश्न न करें, या अगर कोई एजुकेशन है छात्र छात्राएं हैं तो सिर्फ छात्रों पे ध्यान दें, छात्राओं पे न दें। ये चीज़ें जो है ये डिमेरिट है टीचर की। और हम छात्रों का भी सम्मान करें, एक सम्मानपूर्वक शब्दों के साथ ही संबोधित करें और सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। यह एक अच्छे शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषता है। न कि अनायास कक्षा में चिल्लाने लगें, छात्रों को हम डांट के चुपचाप बिठा दें और तानाशाह के रूप में हम कक्षा में व्यवहार करें। यह अच्छे शिक्षक की व्यवस्था नहीं है कि छात्र आपसे डरें। डरना यह विशेषता नहीं है। छात्र अपनी बातों को खुल करके आपसे कहें, वो इतने सहज हों कि आपसे प्रश्न पूछने में उन्हें किसी प्रकार की हिचक ना हो, किसी प्रकार का भय ना हो। इसलिए छात्रों का डरना यह एक अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं हो सकती। चौथा है लर्न क्लासरूम मैनेजमेंट। हमें यह मालूम होना चाहिए कि कक्षा का प्रबंधन कैसे किया जाए। इट्स इफेक्टिव डिसिप्लिन, इट्स बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर क्लास, इट इज़ मोटिवेटिंग योर स्टूडेंट्स, it is providing a safe comfortable learning environment, it is building your students self-esteem, it is being creative and imaginatively in daily lessons। इस प्रकार से हम जो है कक्षा को कैसे प्रबंधन करें, उसमें प्रभावशाली अनुशासन रखें, कक्षा को इस तरह से तैयार करें छात्र खुद ही मोटिवेट हो पढ़ने के लिए, उनमें रिच इन्वायरमेंट डेवलप करें, स्टडी इन्वायरमेंट डेवलप करें, उनमें सेल्फ डिसिप्लिन हो। इन सारी बातों को हमें